क्या आप जानते हैं कि आपकी हर चाह पहले से ही मौजूद है, लेकिन आप उसे पाने के लिए सही आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर नहीं है? यह बात सुनने में पागलपन लग सकती है, मुझे पता है, लेकिन बताइए, कितनी बार आपने ऐसे लोगों को देखा है जो आपसे कम होशियार हैं, लेकिन अधिक पैसा कमा रहे हैं, ज्यादा आजादी से जी रहे हैं और ज्यादा खुश हैं, जबकि आप खुद से पूछते हैं, मुझ में क्या कमी है? सच्चाई यह है कि आप में कोई कमी नहीं है। समस्या उस आवृत्ति में है जिस पर आप अभी कंपित हो रहे हैं, और यही आपकी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। आपका पैसा, आपके संबंध, आपकी सेहत और यहां तक कि आपका आत्मसम्मान। लेकिन आज सिर्फ 3 सरल कदमों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी आवृत्ति बदल सकते हैं, और जब ऐसा होगा सब कुछ बदल जाएगा। अभी अपने परिणामों को ध्यान से देखें, नजरें हटाकर मत देखिए। देखें कि कितना पैसा आ रहा है, कितनी बिल जमा हो रही हैं, आपके संबंध ठंडे पड़ गए हैं, सुबह उठते समय आपकी ऊर्जा कैसी है, अगर आप कुछ महसूस करते भी हैं तो। अब ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या यह सब कुछ है जो आप अपने लिए योग्य समझते हैं? अगर हां, तो बात साफ है। सच यह है कि आप केवल वही आकर्षित कर सकते हैं जो उस आवृत्ति के अनुरूप होता है जिस पर आप जीवित हैं। इसमें कोई अपवाद नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन वे हमेशा की तरह ही कंपन करते रहना पसंद करते हैं। वे नकारात्मक सोचते हैं, कमी की बातें करते हैं, सरकार, ट्रैफिक, महंगाई, बॉस की शिकायत करते हैं, लेकिन वे एक पल के लिए भी यह सोचने से बाज नहीं आते कि समस्या उस मानसिक चैनल की हो सकती है जिस पर मैं सेट हूं। क्या आपने कभी रेडियो स्टेशन सुनने की कोशिश की है बिना सही फ्रीक्वेंसी पर सेट किए? सिर्फ खड़खड़ाहट सुनाई देती है। और क्या होता है जब आप बटन घुमाकर सही फ्रीक्वेंसी पा लेते हैं? संगीत साफ सुनाई देता है, बिना किसी रुकावट के। जीवन भी इसी तरह काम करता है। आपके चाहते परिणाम पहले से मौजूद हैं, लेकिन वे किसी और फ्रीक्वेंसी पर बज रहे हैं। अगर आप निराशा की फ्रीक्वेंसी पर सेट हैं, तो सफलता की धुन सुनाई नहीं देगी। जब मैं सालाना करीब 74,000 भारतीय रुपये कमाता था और करीब 1,12,000 रुपये का कर्ज चढ़ा हुआ था, तो मैं डर में डूबा रहता था। मेरे विचार लगातार कर्ज के बारे में ही घूमते रहते थे। मैं फोन कॉल से बचता, घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता, शर्मिंदगी महसूस करता। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस गहरे अंधकार में भी मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं अपने परिणाम बदल सकता हूं। मैं सोचता था कि यही मेरा भाग्य है, मेरी वास्तविकता तय और अपरिवर्तनीय है। लेकिन ऐसा नहीं था, और आपकी भी नहीं है। क्या आपने कभी अपने परिणामों के आधार पर खुद को परिभाषित किया है? खुद से कहा है, मैं गरीब हूं, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मुझसे कुछ भी ठीक से नहीं होता? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप ऐसे जी रहे हैं जैसे कि ऐसा है, क्योंकि आपने उस आवृत्ति को अपना लिया है। और हर एक सोच, हर एक भावना के साथ आप उस धुन को मजबूत करते हैं। जब मुझे समझ में आया कि मेरी बाहरी दुनिया मेरी आंतरिक दुनिया का बिल्कुल सटीक प्रतिबिंब है, तभी चीजें बदलने लगीं। एक आदमी ने मुझे यह दिखाया। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने परिणाम देखूं, अपनी कमाई, अपनी सेहत, अपनी खुशी के स्तर को, और पूछा, क्या तुम यही चीजें पाना जारी रखना चाहते हो? और उस बात ने मुझे गहराई से झकझोर दिया। न इसलिए कि वह चिल्लाया, बल्कि इसलिए कि उसने मुझे दिखाया कि यह सब गलत आवृत्ति का प्रतिबिंब है जिसमें मैं फंसा हुआ था। ऐसा था मानो मेरी आंखों से पट्टी हट गई हो, और मैंने जीवन के काम करने के तरीके को स्पष्ट रूप से समझना शुरू किया। आप जिस आवृत्ति पर कंपित करते हैं, वही तय करता है कि आप क्या आकर्षित करते हैं, और अपने परिणामों को बदलने का एकमात्र तरीका है उस आवृत्ति को बदलना। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन बॉब, मैं कैसे जानूं कि मैं किस फ्रीक्वेंसी पर हूं? बहुत आसान है। अपने परिणामों को देखें, वे झूठ नहीं बोलते। आप कह सकते हैं कि आप अमीर होना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अभी भी डर, संदेह और अपराध बोध में कंपित हो रहे हैं, तो आप कमी की फ्रीक्वेंसी पर हैं, और कमी हर दिन आपको बुलाती रहेगी। क्या इसे समझना दर्दनाक है? हाँ, लेकिन यह मुक्तिदायक भी है, क्योंकि अगर परिणाम फ्रीक्वेंसी से आते हैं और फ्रीक्वेंसी उस चीज से आती है जो आप सोचते और महसूस करते हैं, तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। और यह मायने नहीं रखता कि आपने यह सुनकर बड़ा हुआ कि पैसा गंदा है, अमीर स्वर्ग में नहीं जाते, जीवन कठिन है। ये विचार नियम नहीं है, ये केवल पैराडाइम्स हैं, मानसिक प्रोग्राम जो बदले जा सकते हैं।
एक तथ्य जिसने मेरा ध्यान खींचा था। 80% से अधिक लोग कहते हैं कि वे अपनी नौकरी से असंतुष्ट हैं और उनमें से अधिकांश बदलाव की कोशिश भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे मानते हैं कि वे नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें छोटा सोचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जो कुछ भी मिलता है उसे स्वीकार करने के लिए, थोड़े में भी शुक्रगुजार रहने के लिए। और जब आप इस स्थिति में रहते हैं तो यहां तक कि जो अवसर आपके सामने आते हैं भी आप उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि तुम गलत फ्रीक्वेंसी पर हो। मैंने इसे खुद अनुभव किया है। मैंने तब तक अवसरों को देखना शुरू नहीं किया जब तक मैंने अपने अंदर जो कुछ हो रहा था उसे नहीं बदला। उससे पहले मैं सोने के खजाने पर ठोकर खाकर भी अपने अंगूठे के दर्द की शिकायत करता रहता। जब तुम बदलते हो सब कुछ बदल जाता है, और यह उस जगह को ईमानदारी से पहचानने से शुरू होता है जहां तुम हो। तो मैं तुमसे पूछता हूं, आज तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या वह डर की है या विश्वास की? कमी की है या समृद्धि की? अपराध बोध की है या योग्यता की? इसे ध्यान से समझो, क्योंकि अगर तुम यह दिखावा करते रहोगे कि तुम्हें पता नहीं कि तुम कहां हो, तो तुम हमेशा खोए रहोगे। और जिंदगी उन लोगों का इंतजार नहीं करती जो आगे नहीं बढ़ते। जो कुछ भी तुम चाहते हो वह पहले से ही मौजूद है। वह एक संभावना के रूप में मौजूद है, बस तुम्हारे सही फ्रीक्वेंसी से मेल खाने की प्रतीक्षा कर रहा है। और यही ज्यादातर लोगों के लिए सबसे कठिन हिस्सा है, यह समझना कि सिर्फ चाहना काफी नहीं है। तुम्हें उसके साथ संगत बनना होगा जिसे तुम चाहते हो। तुम्हें उसके साथ एक हो जाना होगा। यह एक रेडियो स्टेशन की तरह है। अगर तुम एक नंबर नीचे हो तो सिर्फ शोर सुनोगे, एक नंबर ऊपर हो फिर भी शोर। लेकिन जब तुम ठीक उसी फ्रीक्वेंसी पर हो तो संगीत साफ सुनाई देता है। सफलता भी ऐसा ही काम करती है। क्या तुम एक स्वस्थ संबंध चाहते हो, एक आर्थिक रूप से स्थिर जीवन, ऊर्जा से भरा शरीर? इन सभी परिणामों की अपनी एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी होती है। और सवाल जो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए वह यह नहीं है कि मैं इसे कैसे प्राप्त करूं, बल्कि मैं इससे कैसे बनूं। क्योंकि यही तरीका है। तुम वह नहीं आकर्षित करते जो तुम चाहते हो, तुम वह आकर्षित करते हो जो तुम हो। और अगर तुम कुछ चाहते हो जो अभी तक तुम्हारे पास नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुम अभी तक उसके संगत नहीं बने हो। लोग खुद को धोखा देते हैं यह सोचकर कि उन्हें बस ज्यादा मेहनत करनी है, या किसी मौके का इंतजार करना है, या कोई आए और उन्हें बचाए। लेकिन वे गलत दिशा में देख रहे हैं। जो तुम खोज रहे हो वह बाहर नहीं है, वह तुम्हारे अंदर है। और वह तभी प्रकट होता है जब तुम अपनी आंतरिक स्थिति बदलते हो। मुझे ठीक से याद है कि इस सिद्धांत ने मेरी जिंदगी कैसे बदल दी। सब कुछ एक कार्ड से शुरू हुआ, एक साधारण कागज का टुकड़ा जिस पर मैंने एक वाक्य लिखा, मैं 25,000 यूरो कमाऊंगा। कई लोगों के लिए यह एक कल्पना जैसा था, मेरे लिए भी। मैं सच में उस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैंने फिर भी किया, क्योंकि कोई जिसने मुझसे कहीं ज्यादा जाना था उसने मुझसे कहा, इस कार्ड को हर दिन पढ़ो, सुबह सोने से पहले, जब भी याद आए इसे लगातार सोचो। कल्पना करो कि यह कैसा होगा। शुरू में यह मूर्खतापूर्ण लग रहा था, लेकिन मैंने जारी रखा। मैं इसे पढ़ता, दोहराता, कल्पना करता और कुछ होने लगा। मैंने अंदर से बदलना शुरू किया। मैंने उस व्यक्ति की तरह सोचना शुरू किया जो उस राशि को कमाएगा। मैंने वैसे ही व्यवहार करना शुरू किया। मैंने ऐसी संभावनाएं देखनी शुरू की जो पहले मेरी नजर से छूट जाती थीं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे पहले मौजूद नहीं थीं, बल्कि इसलिए कि मेरी फ्रीक्वेंसी अलग थी। मैं डर, संदेह, कर्ज में था, और मैं जो देखता था वह सिर्फ अधिक कमी थी। जब मैंने अपनी भावनाओं को बदला तो मेरे आसपास सब कुछ बदलने लगा। इसी तरह मैंने किसी को कहते सुना कि फर्श साफ करने से अच्छी कमाई होती है। पहले मैं इस जानकारी को नजरअंदाज कर देता, लेकिन उस समय मेरा मन खुला था, ग्रहणशील था। मैंने सोचा, क्यों ना कोशिश करूं, और मैंने कोशिश की। मैंने 1,000 यूरो उधार लिए, ये नहीं जानते हुए कि मैं उन्हें कैसे चुकाऊंगा, और सामग्री खरीदी। मैंने एक ऑफिस की सफाई शुरू की, फिर दूसरा आया, फिर एक और जब मुझे एहसास हुआ मैं कई शहरों में कॉन्ट्रैक्ट संभाल रहा था और सालाना 10 लाख यूरो से अधिक कमा रहा था। सब कुछ एक कार्ड से शुरू हुआ, सब कुछ एक विचार से शुरू हुआ जिसे लगातार बोया गया और हर दिन पोषित किया गया। और यही तुम्हें करना होगा।
एक बार कुछ चाहना और फिर वापस जीवन की शिकायत करना कोई फायदा नहीं। जब तक तुम्हारा सोच मेरे पास कुछ नहीं है, यह मुश्किल है, यह असंभव है, पर हिल रहा है, तब तक तुम्हारा सपना दूर ही रहेगा। इसलिए मैं अब तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अगले 3 दिनों तक एक कागज पर बिल्कुल लिखो कि तुम क्या चाहते हो। विशेष बनो। अगर यह पैसा है तो राशि लिखो। अगर यह स्वास्थ्य है तो बताओ कि तुम कैसा महसूस करना चाहते हो। अगर यह स्वतंत्रता है तो बताओ इसका तुम्हारे लिए क्या मतलब है। फिर हर दिन जागने के बाद और सोने से पहले उस कागज को जोर से पढ़ो। कल्पना करो कि यह पहले से ही सच है। महसूस करो कि तुम इसे जी रहे हो। तुम्हें यह बहुत आसान लग सकता है, लेकिन यही वजह है कि यह काम करता है। अवचेतन मन यह नहीं समझ पाता कि क्या असली है और क्या कल्पित। अगर तुम कुछ भावना के साथ दोहराते हो, वह इसे सत्य के रूप में स्वीकार करती है, और एक बार जब वह इसे स्वीकार कर लेती है तो वह अपनी आंतरिक नई छवि के अनुरूप अपनी वास्तविकता को बदलना शुरू कर देती है। यह विचार नया नहीं है। निकोला टेस्ला कहते थे, यदि आप ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। सब कुछ कंपित हो रहा है, सब कुछ गति में है, आप भी। समस्या यह है कि अधिकांश लोग ऑटोमेटिक मोड में कंपन कर रहे हैं, जो भय, अपराध बोध और अतीत की यादों से प्रभावित हैं। फिर वे अपनी आवृत्ति बदले बिना परिणाम बदलना चाहते हैं। ऐसा काम नहीं करता। आपको खुद को योग्य, सक्षम और हकदार व्यक्ति के रूप में देखना होगा। आपको वैसे व्यवहार करना होगा जैसे आपके पास पहले से ही वह है जो आप चाहते हैं। शुरुआत में यह नकली लगेगा, यह सामान्य है। हर परिवर्तन असहजता से शुरू होता है, लेकिन अगर आप जारी रखते हैं, भले ही तत्काल परिणाम न दिखें, तो आप पाएंगे कि छोटी छोटी चीजें हिलने लगती हैं। आप किसी से मिलते हैं जो आपको रास्ता दिखाता है। कोई विचार अचानक उभरता है, कोई आमंत्रण आता है, कोई संसाधन जो असंभव लग रहा था अचानक प्रकट होता है। यह सब संयोग नहीं है, यह आवृत्ति है। यदि आप अपनी इच्छाओं के साथ तालमेल बिठाते हैं तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। और यह मत सोचिए कि यह सस्ता रहस्यवाद है। क्वांटम भौतिकी पहले ही दिखा चुकी है कि पर्यवेक्षक परिणाम को प्रभावित करता है, कि इच्छा पदार्थ को आकार देती है, और इच्छा एक विचार से शुरू होती है। एक ऐसा विचार जो इतनी बार दोहराया जाता है कि वह आपका हिस्सा बन जाता है। तो अब रुकिए और खुद से पूछिए, मेरी इच्छा की आवृत्ति क्या है? क्या मैं उसके साथ कंपन कर रहा हूं या भय और संदेह से उसका विरोध कर रहा हूं? क्योंकि सच यह है, आपको जो चाहिए उसे पीछा करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उसके अनुकूल होना है, और फिर वह आपके पास आता है, बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के, हवा में तैरते सोने की तरह। और जब ऐसा होता है तो आप समझ जाते हैं कि जीवन कभी पीछे भागने के बारे में नहीं था, यह हमेशा तालमेल बिठाने के बारे में था। क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्यों बार बार वही व्यवहार दोहरा रहे हैं, जबकि जानते हैं कि वे आपको कहीं नहीं ले जाते? क्या आपने खुद को कभी कहते हुए पाया है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा? यह बहुत अधिक लोगों के साथ होता है जितना आप सोचते हैं। इसका कारण कुछ ऐसा है जिसे लगभग कोई नहीं जानता, लेकिन जो लगभग सब कुछ नियंत्रित करता है। पैराडाइम। पैराडाइम विश्वासों, आदतों और निश्चित विचारों का समूह है जो आपके अवचेतन में रहता है। यह आपका जीवन, आपके विकल्प, आपके निर्णय संचालित करता है, भले ही आप सोचें कि आप नियंत्रण में हैं। और सबसे क्रूर बात यह है कि अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि वे नियंत्रित हो रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे चुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल एक पैटर्न दोहरा रहे हैं जो बचपन में परिवार, स्कूल, समाज द्वारा प्रोग्राम किया गया था। मेरे साथ भी ऐसा ही था। जब मैं छोटा था तो मुझे पैराडाइम का मतलब नहीं पता था, इसलिए मेरा जीवन स्वचालित, लगभग हमेशा खराब चुनावों की एक श्रृंखला थी। मैं एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर कूदता रहता था, बिना दिशा के, बिना महत्वाकांक्षा के। ऐसा जीवन जी रहा था जैसे मैं कोई सजा भुगत रहा हूं जिसे मैं समझ भी नहीं पा रहा था। फिर एक आदमी ने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिखाया। उसने एक आर लिखा और कहा, यह आर तुम्हारे परिणामों का प्रतिनिधित्व करता है। फिर उसने इसके बगल में लिखा, खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास ये है?
जवाब था नहीं। मेरे पास ये तीनों में से कोई नहीं था। फिर उसने मुझ में देखा और कहा, यदि तुम अपने अंदर जो है उसे नहीं बदलोगे तो बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा। यह मेरे लिए बिजली की तरह था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे परिणाम समस्या नहीं थे, वे केवल लक्षण थे। असली समस्या उस प्रोग्राम में थी जो मेरे अंदर चल रहा था, पैराडाइम। और मुझे यह भी नहीं पता था कि वह क्या है। आपने शायद कभी किसी बहुत बुद्धिमान, ज्ञान से भरे व्यक्ति को देखा होगा जो दुखी जीवन जी रहा हो, या किसी को कई डिग्रियां लेने के बाद भी हमेशा कर्ज में डूबा और निराश। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्ञान परिणाम नहीं बदलता, ज्ञान सचेत मन में रहता है। जो परिणाम बदलता है वह अवचेतन में रहता है, जो बिना प्रश्न उठाए सच माना गया है, और अगर उसे बदला नहीं गया तो व्यक्ति दशकों पढ़ाई करने के बाद भी उसी तरह व्यवहार करता रहेगा। सोचिए, आपने कितनी बार डाइट करने का फैसला किया और तीसरे दिन आपने वही खाना शुरू कर दिया जिसे आपने बचने की कसम खाई थी। आपने कितनी बार बचत का वादा किया और एक सप्ताह बाद फिर से कर्ज में थे। आप जानते थे कि क्या करना है, लेकिन आपने नहीं किया। यह पैराडाइम आपको परिचित चीजों की ओर खींच रहा है, आराम की ओर, भले ही वह आराम असहनीय हो। और देखिए, यह इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यह आलस्य नहीं है, यह प्रोग्रामिंग है। आप एक पुराने सॉफ्टवेयर के साथ नया जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, और अवचेतन मन सचेत मन से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यह बिना सवाल किए जो स्थापित किया गया है उसे संचालित करता है। इसलिए आदतें बदलना इतना कठिन लगता है, क्योंकि आप एक मजबूत धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी में बन चुकी है। अब अगर आप सोच रहे हैं तो क्या कोई रास्ता नहीं है, तो मैं कहता हूं, हां, रास्ता है, लेकिन पहला कदम इसे समझना है। लक्षणों से लड़ना बंद करें और सीधे जड़ तक जाएं। आपको अपने अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करना होगा, और इसके लिए दोहराव, भावना और ध्यान की आवश्यकता होती है। मैंने यह बदलाव एक सरल अभ्यास से शुरू किया। हर दिन उस छवि को दोहराना जो मैं बनना चाहता था, चाहे मैं विश्वास न करता हूं, चाहे मुझे यह बेकार लगे। और धीरे धीरे वह छवि मेरे अवचेतन में घुसने लगी। उसने पुरानी मान्यताओं को बदलना शुरू किया, और समय के साथ मेरे व्यवहार में बदलाव आने लगे, और परिणाम स्वरूप परिणाम भी बदलने लगे। लेकिन यह अपने आप नहीं हुआ। पुराना दृष्टिकोण विरोध करता रहा, वह हमेशा विरोध करता है। वह आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि यह सब बेकार है, बहुत देर हो चुकी है, यह धोखे में रहने वालों की बात है। वह आपकी तर्क शक्ति, आपकी याददाश्त, आपके पिछले अनुभवों का उपयोग करेगा ताकि आपको वहीं रोके रख सके। और यही वह जगह है जहां आपको मजबूत होना होगा, वहीं आपको दृढ़ रहना होगा। क्योंकि अगर आप इस प्रोग्राम को नहीं बदलते तो आप अपने पूरे जीवन एक जैसे दिन बिताएंगे। अधिकांश लोग सच में नहीं जीते, वे केवल दोहराते हैं और इसे सामान्य समझते हैं। वे सोचते हैं कि यही जीवन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहां केवल बचने के लिए नहीं आए हैं, आप बढ़ने के लिए, बनाने के लिए, विस्तार करने के लिए आए हैं। और यह तभी संभव होगा जब आप सच में उस दृष्टिकोण को बदलने का फैसला करेंगे जो आपको बांध रहा है। तो सवाल है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप गहरे बदलाव की अस्थायी असुविधा सहने को तैयार हैं, ताकि अंततः वह जीवन जी सकें जो आप चाहते हैं? या आप उसी दोहराव के चक्र में फंसे रहेंगे जो आपको कभी भी उस स्थान तक नहीं ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं? केवल आप ही फैसला कर सकते हैं, लेकिन जान लें, जो आपको रोक रहा है वह आपकी क्षमता, बुद्धिमत्ता या भाग्य की कमी नहीं है, वह आपका दृष्टिकोण है। और अच्छी खबर यह है कि इसे फिर से लिखा जा सकता है, बशर्ते आप एक नई कहानी, एक नई आवृत्ति, एक नई पहचान लिखने को तैयार हों। आप वह शरीर नहीं हैं जो आप दर्पण में देखते हैं, आप वह नाम नहीं हैं जो आपको दिया गया है, न ही वे कहानियां जो आपको यह बताती हैं कि आप कौन हैं या आपको कौन होना चाहिए। आप ऊर्जा हैं, एक कंपनशील क्षेत्र जो लगातार गतिशील है, और इस ऊर्जा का रूप है, शक्ति है और दिशा है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग इस सच्चाई से पूरी तरह से कटे हुए हैं। वे मानते हैं कि वे केवल पदार्थ, मांस, हड्डी, एक पहचान संख्या हैं। इसलिए वे सीमित, निराश और अपने स्वयं के एक छोटी सी छवि में फंसे रहते हैं।
विज्ञान पहले ही साबित कर चुका है कि हम परमाणुओं से बने हैं, और ये परमाणु ठोस नहीं है, वे खाली स्थान हैं जो कंपन करते कणों से भरे हैं। जब आप अपने हाथ को देखते हैं तो वह ठोस लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक कंपनशील क्षेत्र है जो उस आवृत्ति पर संकुचित है जिसे आपकी आंखें देख सकती हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात, ये परमाणु लगातार नवीनीकरण हो रहे हैं, लगातार अपने वातावरण के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं। मतलब आप एक खुला सिस्टम हैं, बंद नहीं। आप हमेशा खुद को ढाल रहे हैं, खुद को फिर से बना रहे हैं। लेकिन किस आधार पर? उस छवि के आधार पर जो आप अपने बारे में रखते हैं। यदि आपके पास जो छवि है वह कमी, अपराध बोध, सीमितता की है, तो वही आपकी आवृत्ति है जो आप उत्सर्जित करते हैं, और वही आप वापस आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता कि आप क्या चाहते हैं, वह उस पर प्रतिक्रिया करता है जो आप सार रूप में हैं। वह आपकी आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए बहुत से लोग समृद्धि की बात करते हैं पर कमी में जीते हैं, क्योंकि वे उस तरह कंपन करते हैं जैसे कोई संदेह करता है, डरता है, खुद को योग्य नहीं समझता। और ब्रह्मांड जवाब देता है, बहुत अच्छा, यहां तुम्हें वही और मिलता है जो तुम महसूस करते हो। लेकिन जब आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, और इसके लिए आपको मन की शक्ति को समझना होगा। आपका मन केवल आपके सिर में नहीं है, वह आपके पूरे क्षेत्र में है। वह एक रचनात्मक उपकरण है जो सीधे उस ऊर्जा स्रोत से जुड़ा है जो सब कुछ बनाए रखता है। और जब आप समझ जाते हैं कि इस शक्ति को कैसे निर्देशित किया जाए, तो आप सचेत रूप से अपनी वास्तविकता बनाना शुरू करते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन का एक कथन है, उस काम को करो और तुम्हें उसे करने की शक्ति मिलेगी। यह विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन यह एक गहरा सत्य है। आपको कार्रवाई से पहले शक्ति नहीं मिलती। शक्ति तब आती है जब आप कार्य करने का निर्णय लेते हैं, और यह निर्णय स्पष्टता, दृढ़ता और उपस्थिति के साथ लिया जाना चाहिए। जब आप पूरी आत्मा से किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो आप उस वास्तविकता की आवृत्ति में प्रवेश करते हैं, और जब आप सही आवृत्ति पर होते हैं तो वह वास्तविकता आपके पास आकर्षित होने लगती है। मैंने अपनी जिंदगी इसी तरह बदली। यह भाग्य नहीं था, न किसी किस्मत का खेल। यह निर्णय था, यह ध्यान था, यह तालमेल था। मैंने यह निर्णय लिया कि मैं उद्देश्यपूर्ण जीवन जीऊंगा और दूसरों की मदद करूंगा ताकि वे भी इस शक्ति तक पहुंच सकें। और आज तक, कई दशकों बाद भी, मैं इस रास्ते पर दृढ़ हूं, न क्योंकि यह आसान है, बल्कि क्योंकि यह वास्तविक है। मैं इसे हर दिन देखता हूं, अपने आप में, अपने छात्रों में, उन आम लोगों में जो बस अपनी दृष्टि बदल चुके हैं। अधिकांश लोग अपनी कहानी के सहायक पात्र की तरह जीते हैं। वे जैसे नशे में हों, दिन बिताते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, बिल भरते हैं, सोते हैं और फिर दोहराते हैं। उम्मीद करते हैं कि बाहर कुछ बदलेगा, लेकिन बाहर कुछ तब तक नहीं बदलता जब तक भीतर कुछ न बदले। आपको सहायक पात्र बनने के लिए नहीं बनाया गया। आप नायक हैं, निर्देशक हैं, पटकथा, लेखक हैं। और जो कुछ भी आपको उस जीवन से दूर करता है जो आप चाहते हैं, वह आपकी ध्वनि की आवृत्ति है। अब उस आवृत्ति को बदलने के लिए आपको केवल अपनी आंखों से दिखने वाली चीजों को देखना बंद करना होगा, क्योंकि आंखें केवल वही दिखाती हैं जो पहले से मौजूद है। वे नहीं दिखाती कि क्या बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको एक अलग दृष्टि का उपयोग करना होगा। कल्पना, सहज ज्ञान और धारणा, ये आपकी उच्चतर क्षमताएं हैं। और यदि आप इन्हें उपयोग नहीं करते तो आप अपने सबसे शक्तिशाली संसाधनों को व्यर्थ कर रहे हैं। अधिकांश लोग इंद्रियों के माध्यम से जीना सीखते हैं, देखना, सुनना, छूना, लेकिन ये इंद्रियां केवल पुष्टि करती हैं जो पहले से है। उनमें सृजन की शक्ति नहीं है। जो बनाता है वह मन है, वह छवि जो आप अपने अंदर बनाए रखते हैं, और उस छवि को उद्देश्य, निरंतरता और भावना के साथ पोषित करना होगा। आपको कल्पना करनी होगी कि हर दिन शांति के साथ जागना कैसा होगा, कि अपनी नई कार में बैठना कैसा होगा, कि अपने बैंक स्टेटमेंट में वह राशि देखना कैसा होगा जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन सिर्फ कल्पना के लिए कल्पना नहीं, बल्कि महसूस करते हुए, विश्वास करते हुए, धन्यवाद करते हुए कल्पना करें, जैसे कि वह पहले से ही सच हो, क्योंकि ऊर्जा के स्तर पर वह पहले से ही सच है। आइंस्टीन कहते थे
कि कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है और वह जानते थे कि वे क्या कह रहे थे, क्योंकि कल्पना ही नई वास्तविकता का बीज बोती है। यही वह चीज है जो पैटर्न तोड़ती है, जो आवृत्ति बदलती है, जो आपको जहां है वहां से उस जगह तक ले जाती है जहां आप जाना चाहते हैं। और अगर अभी भी आपको इसे मानना कठिन लगता है तो मैं आपसे पूछता हूं, कितनी बार आपने महसूस किया कि कुछ होने वाला है उससे पहले कि आप उसे देखें? कितनी बार आपका शरीर किसी विचार पर इस तरह प्रतिक्रिया देता है जैसे वह सच हो? कोई डर, कोई याद, कोई इच्छा। यह प्रमाण है कि मन वास्तविक और कल्पित में अंतर नहीं करता। तो फिर आप क्यों डर, आघात और कमी के विचारों को पालते रहते हैं, जबकि आप उसी तंत्र का उपयोग खुशी, समृद्धि और विश्वास बनाने के लिए कर सकते हैं? आपको सब कुछ बदलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। आप अभी बदल सकते हैं। न जब आपको नौकरी मिल जाए, न जब आप अपने सभी कर्ज चुका दें, न जब कोई आपको मंजूरी दे। अभी, यहां, जैसे आप हैं। क्योंकि इस तरह चक्र शुरू होता है। एक आंतरिक बदलाव एक अलग आवृत्ति उत्पन्न करता है, जो नई परिस्थितियों को आकर्षित करता है, जो उस नई पहचान की पुष्टि करते हैं, और चक्र दोहराता है। लेकिन अब आपके पक्ष में आपके पास यह करने की शक्ति है। आपके पास हमेशा थी, आप बस इसे इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, लेकिन अब जानते हैं। तो अपने आप से पूछें, क्या मैं खुद को दूसरे रूप में देखने के लिए तैयार हूं? क्या मैं दुनिया की अनुमति का इंतजार करना छोड़ने के लिए तैयार हूं कि मैं वही बन जाऊं जो मैं पैदा हुआ हूं? अगर हां, तो ब्रह्मांड जवाब देगा। जादू से नहीं, बल्कि आवृत्ति से, समन्वय से, सत्य से। क्योंकि जो कुछ भी आप चाहते हैं वह पहले से आपका इंतजार कर रहा है। बस आपको साथ झंकृत होने का फैसला करना बाकी है। अब तक आपने जो कुछ सुना है उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सरल है लेकिन शक्तिशाली। आप वह नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। और जो आप अभी हैं वह सीधे उस आवृत्ति का परिणाम है जिस पर आप तुनाए हुए हैं। जब आप उस आवृत्ति को बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आपके परिणाम, आपके संबंध, आपकी आय, आपका जीवन। हर चीजें कैसी भी हों, यह केवल आपके आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है अभी तक। और आप अभी से सब कुछ बदलने का फैसला कर सकते हैं। चुनाव आपके हाथ में है। और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो जारी रखें। अगला वीडियो जो स्क्रीन पर दिख रहा है वह आपको और आगे ले जाएगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता के विकास में एक और सीढ़ी चढ़ेंगे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि केवल एक एक कदम, एक समायोजन, एक निर्णय आपको अब से 1% बेहतर बना देगा। यहां तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं अगली वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।